बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। जो दर्जा हरारत है वो फील्स लाइक 51 52 कई बार आ रहा होता है। तो मुल्क भर से लोगों की कोशिश होती है कि ये जो 2-3 महीने गर्मी के हैं वो मरी में या ऊपर नारान कगान या दीगर इलाकों में जो है वो जाकर चंद दिन जो है वहाँ पर गुजार लिए जाएं। ऐसे ही जो है वो सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले 9 जो है वो नौजवान जो कि 2 गाड़ियों पर नारान कगान गए थे छुट्टियां गुजारने के लिए, और वहाँ पर जो है वो उनका अगवा हो गया है। और इस वाक़ये को हुए भी 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनके बारे में कुछ अता पता नहीं चल सका। अब इस वाले से कानून नाफ़िज़ करने वाले जो अदारे हैं, जो पुलिस है, वो क्या कर रही है, क्या इसके ऊपर अपडेट्स हैं, ये बात जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ही ख़ानदान के 9 अफ़राद हैं, और इससे भी ज़्यादा दुःख की बात ये है कि इनमें से एक जो लड़का है, उसकी वालिदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनको दिल का दौरा पड़ा है और उनकी वफ़ात हो चुकी है। ये 9 लोग जो है वो नारान कगान गए थे, 2 गाड़ियों में थे, इनके मोबाइल फ़ोन्स जो है वो भी बंद हैं, यानी कि तमाम के तमाम लोग अगवा हुए हैं, ये इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो ज़राया बताते हैं वो यही है कि नारान कगान से वापसी पर जो ये वाक़या है वो पेश आया है, और इनके घरवालों के मुताबिक जो उन लोगों के पास कार्ड्स वग़ैरह थे, यानी कि एटीएम कार्ड होते हैं, उनसे फैसलाबाद और सरगोदा में जो है वो पैसे भी निकाले गए हैं। तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि जो इसमें एक ये एलिमेंट था कि हो सकता है उनका कोई हादसा हो गया हो, तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि 9 लोग हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, किसी न किसी ने तो उनको देखा होना था, कहीं न कहीं उनका कुछ सुराग मिल जाना था। लेकिन पाकिस्तान में आप अंदाज़ा लगाएँ कि अमन-ओ-अमान की क्या सूरत-ए-हाल है। नॉर्मल डेज़ में हम ये बात अक्सर कर रहे होते हैं कि यार कहीं घूम फिर आते हैं। हम लोग इवन डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहीं घूम फिर आते हैं। तो इस तरीके के वाक़यात देखने के बाद जो है वो कहीं पर भी जाने का दिल नहीं करता। ये बड़ी मैं आपको फ्रैंकली ये बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके के हादसात यहाँ पे होते हैं, तो उससे उनको अगर हम देखें तो दिल ही नहीं करता कि बंदा रोड के ऊपर भी निकले। ना कोई यहाँ पे एहतियात करता है, ना यहाँ पर कोई जो है वो सिक्योरिटी नाम की चीज़ है। और किसी और तरक्की याफ़्ता मुहज़्ज़म मुल्क के अंदर ये अगर वाक़या पेश आया होता तो शायद वहाँ पर ये सबसे बड़ी ख़बर होती और पूरा मुल्क जो है वो उनकी बाज़याबी के लिए लगा होता। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और उस नौजवान की वालिदा, जैसा कि मैंने बताया, कि दिल का दौरा पड़ने से जहाँ बक हो गई, जिसके बाद लवाहकीन ने जो उनकी लाश थी उनको सड़क पर रख कर जो है वो एहतजाज किया है। जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि सरगोदा कोट मोमन रोड ट्रैफ़िक के लिए बंद हो गई, और वहाँ पर जो है वो पुलिस पहुँची है, मुज़ाहिरीन के साथ बातचीत हुई है, रोड खुलवा दिया गया है। लेकिन एक चीज़ अभी भी वैसी की वैसी है कि वो लोग जो नारान कगान गए थे उनमें से किसी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी एजेंसीज़ नंबर 1 है, हमारी जो पुलिस फ़ोर्सेस हैं वो भी बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसे वाक़यात भी होते हैं, और अफ़सोस की बात ये है कि किसी को कोई परवाह नहीं है। मैंने नहीं देखा कि वज़ीर आला ने कोई नोटिस लिया हो या वज़ीर आज़म ने कोई नोटिस लिया हो। यानी कि अगर कोई 100-200 बंदा एक बार में शहीद ना हो, लापता ना हो, तो ये कोई पाकिस्तान में न्यूज़ ही नहीं है। ये एक अजीब मंतक बन गई है। जबकि इसके साथ-साथ एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस तरीके का वाक़या पेश आया है, लेकिन क्या नारान कगान की तरफ जाने वाले लोगों की तादाद में कोई कमी आई है? तो मुझे नहीं लगता कमी आई है। मरी में एक बड़ा ही अफ़सोसनाक सान्या पेश आया कुछ साल पहले। उसके बाद हमने देखा कि शायद अगले दिन से उसी तरीके से लोग दोबारा जाना शुरू हो गए। तो लोगों को भी चाहिए कि बाहर निकलें, एहतजाज करें, हुकूमत से जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो माँगे उनसे सिक्योरिटी की। आपका हक़ है, आपने उनको वोट दिए हुए हैं, और बतौर पाकिस्तान के शहरी आपका हक़ है कि हुकूमत आपकी जान और माल की हिफाज़त करे।